हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ करंट की बात करेंगे। आपके पेपर 1 में ये करंट कहाँ रिलेट होता है ये बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 किसी का अगर इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89 तो उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं करंट में क्या चल रहा है। ठीक है ना, करंट में कहाँ से रिलेट हो रहा है फर्स्ट पेपर में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं बाय प्रेसिडेंट। हमारे जो देश के राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि किसके पास पावर होती है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट जी के पास पावर है, वो इसी पावर का यूज़ करके उन्होंने सस्पेंड किया है, यानी कि उनके पास पावर है सस्पेंड करने की। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन बना देते हैं ना, पीएम के पास है या प्रेसिडेंट के पास है, ऐसे ऐसे ऑप्शन बना जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जी के पास है पावर। ठीक है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनका नाम क्या है। ठीक है, जो सस्पेंड हुए हैं उनका नाम है योगेश कुमार त्यागी। ठीक है, योगेश कुमार त्यागी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये हायर एजुकेशन की जो यूनिट है ना आपकी पेपर 1 में, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन भी चुका है, पहले यूजीसी नेट ने पूछा भी है कि एज ए विजिटर के तौर पे कौन है यूनिवर्सिटी के, या कौन एज ए विजिटर के तौर पे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के। तो उनका नाम है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और उसी की पावर का उन्होंने यूज किया है और उसी पावर को यूज करके उनको सस्पेंड किया है। ये ध्यान रखना है, ये बात मैंने आपको लिख दी है, ये ध्यान रखना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज कैपेसिटी एज ए विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो एज ए विजिटर के तौर पे कौन काम करता है, प्रेसिडेंट काम करते हैं, ये ध्यान रखना। इसी की पावर का उन्होंने यूज किया है और उनको सस्पेंड किया है। क्या स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट ने, ये कहा है ऑन कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड has ordered to conduct an inquiry into allegation of dereliction of duties and lack of commitment and devotion to duty against him, a government statement said। इसका हिंदी में वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ क्या है। विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में, विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में भारत के राष्ट्रपति ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और सामग्री पर विचार करते हुए कर्तव्यों के निष्कासन के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है और उनके खिलाफ कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण की कमी है, एक सरकारी बयान में ऐसा कहा गया है। तो हमें याद रखना है क्या नाम क्या है इन वीसी का जो सस्पेंड हुए हैं और किसके पास पावर है ये, और यूनिवर्सिटी के विजिटर के तौर पे कौन काम करता है, या विजिटर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट जी होते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति जी होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये हायर एजुकेशन वाली यूनिट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार यूजीसी नेट पूछ भी चुके हैं। ठीक है, आगे एक और फर्दर इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है जो करंट से रिलेटेड है, वो यही है कि जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक रिसर्च सेंटर टू बी सेटअप एट BHU। ये ध्यान रखना, भारत का पहला वैदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेट किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, कि इंडिया का फर्स्ट वैदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे सेटअप होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में होगा। ये अच्छा करंट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है जीवन में, और ये छोटी छोटी बातें ही इकट्ठे करके आप पेपर में बड़ा अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना, तो किसी भी तरह की जीवन में कोई भी टेंशन हमें लेनी ही नहीं है फ्रेंड्स। टेंशन तो कोई है ही नहीं, हमने बनाई रखी होगी शायद, टेंशन कुछ होती नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है ना, खुश रहें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन में शांति रखें, खुश रहें और हार्ड वर्क बिल्कुल ईमानदारी से करते रहें तो बहुत बेटर रिजल्ट आता है। किसी भी तरह की टेंशन जीवन में लेके काम नहीं करना है। अगर टेंशन होती है ना तो एनर्जी वेस्ट होती है अपनी, और हमारी एनर्जी को इतनी फालतू नहीं है कि ऐसे ही हम वेस्ट करें। ठीक है, कभी भी आपके पास नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव मन रखें, शांति अपने आप में रखें कि सब बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा होगा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, तो किसी
किसी भी तरह की कोई भी टेंशन जीवन में, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मत लेना। मैं आपसे मिलने आ गया, 2 करंट की बातें बता दी और आपसे मिल के आपसे इंटरेक्शन भी हो जाता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हम बातें करके जा रहे हैं, आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है कि कुछ कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमें रिस्पॉन्ड करते हैं और आप बहुत कोऑपरेट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, जिसमें हम 10 की 10 यूनिट्स विद अपडेटेड सिलेबस के साथ कंप्लीट करवाते हैं, वो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और पेपर 2 जो इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 है, उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। तो अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।